गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबको पता है कि हम क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इससे पहले हमारा 2 लेक्चर हो चुका है, जिसमें पहले लेक्चर में हमने जाना था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, और दूसरे लेक्चर में हमने प्रश्नावली 2.1 के 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है, हमने एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था और हमने देखा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा क्या अप्रोच रहता है। उसमें एक और चीज़ दिया हुआ था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के बाद हमें उसकी जांच करना होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के बाद उसकी हम जांच कैसे करेंगे। तो उदाहरण के लिए जैसे मैं कुछ समीकरण लेता हूँ कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 3। हमने एक समीकरण ले लिया। हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम ये जांच भी करेंगे कि ये जो हमारा उत्तर आया है ये सही है या नहीं। इसकी जांच कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का हमारा अप्रोच वही रहता है। क्या करते हैं, जो वेरिएबल वाले टर्म होते हैं और जो नॉन वेरिएबल वाले टर्म होते हैं उसको हम इक्वल टू के एक तरफ कर लेते हैं। उसका प्रोसेस को सॉल्व करते हैं और हमें ये भी पता है कि साइन चेंज होता है इक्वल टू के इस साइड से इस तरफ जाने पे या फिर इस तरफ से इस तरफ जाने पे। तो हम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें वेरिएबल है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो अगर हम इस नॉन वेरिएबल को इस तरफ भेजेंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो इधर क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 3। 3 तो पहले से प्लस में है और ये -1 को जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 3 + 1 मिलकर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये 2x का मतलब ये हो गया कि 2 जो है x के साथ गुणा में है। तो जब हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 को डिवाइड करेगा। तो इधर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4/2। इसको कट करेंगे तो 2 कम 2 2 दूनी 4। तो x इक्वल टू 2 आ गया और यही हमारा क्या हो गया इस एक चर वाले रैखिक समीकरण का आंसर। अब हम बात करते हैं कि हमने इस समीकरण को सॉल्व कर लिया है, तो हम जांच कैसे करेंगे। तो जांच करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, हम जान लेते हैं। हमें पता है कि समीकरण के बीच में इक्वल टू का साइन होता है। इसका एक पक्ष जो होता है वो RHS होता है और एक पक्ष जो होता है वो LHS होता है। तो हम समीकरण को जस का तस लिखते हैं 2x माइनस 1 इक्वल टू 3। हम देख पा रहे हैं कि ये बीच में जो है इक्वल का साइन है, तो इसके इस तरफ का जो टर्म है ये क्या हो जाएंगे RHS और इधर वाले जो टर्म ये क्या हो जाएगा LHS। और इक्वल टू ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस समीकरण के इधर वाले जो एक्सप्रेशन है और इधर वाले जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दोनों तरफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम जो x का वैल्यू निकाले हैं 2, ये इसी वैल्यू को हम यहाँ पे इस समीकरण में x की जगह पे पुट करेंगे और फिर हम उस प्रोसेस को आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और जब ये वैल्यू दोनों तरफ का बराबर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर आया है x इक्वल टू 2, ये क्या है हमारा सही आंसर है। तो हम वही कर चेक करते हैं 2 इंटू ये जो x है, इस x की जगह पे हमारा जो x बराबर 2 आंसर आया है इसको हम पुट करते हैं और फिर ये -1 इक्वल टू 3। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 - 1 इक्वल टू 3। और फिर जब +4 - 1 इसको प्रोसेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू और ये 3। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा RHS और LHS आपस में क्या आया है इक्वल आया है। तो इससे ये साबित हो गया कि हमारा जो x इक्वल टू 2 आया हुआ है यही इस एक चर वाले रैखिक समीकरण का सही उत्तर है।
एक और हम ले लेते हैं दूसरा समीकरण। एक दूसरा समीकरण है, जैसे हम लिखते हैं 3x + 2 = 7 - 5 या 7 - 5x। चलिए हम ये लिख लिए हैं समीकरण। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करने के लिए हमारा पहला अप्रोच होता है कि जो वेरिएबल वाले टर्म है उसको एक तरफ कर लेते हैं और नॉन वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो देखते हैं कि ये -5x जो है इधर माइनस में है, तो इसको हम इक्वल टू इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 3x, और जब ये इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +5x इक्वल टू, और ये 7। और ये जो नॉन वेरिएबल टर्म है 2, इसको हम जब इस तरफ ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2। ये +3x और +5x दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 8x इक्वल टू, जब इसको सोल्व करेंगे हम 7 - 2 तो ये क्या हो जाएगा 5। और ये 8 जो है x के साथ गुना में है, तो 8 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भागा, तो इधर क्या बचेगा x = 5/8। और यही हमारा इस समीकरण का क्या हो गया आंसर। अब इसके हम जांच कर लेते हैं। जांच हम पता है कैसे करते हैं। इस समीकरण को जस का तस हमें लिखेंगे। समीकरण क्या है 3x + 2 = 7 - 5x। इसमें हमारा क्या अप्रोच होता है कि समीकरण को सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू आया हुआ है 5/8, यही हमारा आंसर है। इसी वैल्यू को हमें इस समीकरण में क्या करना है, x जहां जहां है वहां पे पुट करना है और प्रोसेस को सॉल्व करना है। तो हम करते हैं 3 × x, x की जगह पर क्या रखेंगे हम 5/8 प्लस ये 2 इक्वल टू 7 - 5, और 5 के साथ x है तो x की जगह पर क्या रखेंगे हम 5/8। अब दोनों तरफ के हम जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि 3 × 5/8 कटने वाला नहीं है, जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/8, और ये +2 इक्वल टू 7 माइनस, ये भी हम देख पा रहे हैं कि 5 × 5/8 कटने वाला नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 525/8। हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा टर्म है 515/8 ये बट्टे में है, ये तो नहीं है, जिसको हम बट्टा बना सकते हैं। किसी भी नंबर के नीचे में 1 डाल के हम उसको क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि बट्टा बना सकते हैं। तो 2 को भी बट्टा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे में 1 डाल के क्या करना है, फुसला देना है। ठीक वैसे ही हम देख पा रहे हैं कि ये 25/8 जो है ये भी क्या है बट्टे में है, ये 7 तो बट्टे में नहीं है, इसको भी बट्टे हम बना सकते हैं नीचे में 1 लिख के। ये बट्टे बनाना जरूरी नहीं था, मैंने नीचे में 1 लिख के बट्टे इसलिए बनाया है ताकि समझने में आसानी हो जाए आप लोगों को। आप देख लें, ये देख पा रहे हैं कि बचपन में हम लोग पढ़ते आए हैं भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ, वही चीज़ यहाँ पे करना है हमें। तो 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही हो जाएगा। 8 × 8 तो 15 को 1 से गुना होगा तो 15 ही होगा, प्लस 1 × 8 होगा तो 2 × क्या हो जाएगा 16। ऐसे ही इधर भी 1 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा, 1 × 8 हो जाएगा तो 7 × क्या हो जाएगा 56, माइनस ये क्या हो जाएगा 8 × 8 ये क्या हो जाएगा 25। जब इसको हम सॉल्व करते हैं ये क्या हो जाएगा 15/16 में क्या हो जाएगा 31/8 बराबर, इसको जो हम माइनस करेंगे 56 - 25 ये क्या हो जाएगा 6 से 5 गया 1 और 5 में से 2 गया 3 और ये बट्टे में 8। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा RHS और जो हमारा LHS आया है ये आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा RHS पक्ष जो है वो LHS पक्ष के बराबर है। तो इससे ये साबित होता है कि हमारा जो आंसर आया है इसमें x = 5/8 यही
इस एक चर वाले रैखिक समीकरण का सही आंसर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी एक चर वाले रैखिक समीकरण रहेगा तो उसकी हम सॉल्व करने के बाद जांच कैसे करते हैं, और जांच करने का जो हमारा बेसिक अप्रोच होता है वो इस प्रकार से होता है। समीकरण को सबसे पहले सॉल्व करते हैं और उसमें जो वेरिएबल का जो वैल्यू आता है उसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, दोबारा से उस समीकरण में जहाँ जहाँ वेरिएबल होता है वहाँ पुट करते हैं। और जब हमारा RHS पक्ष और LHS पक्ष दोनों बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा वेरिएबल का वैल्यू आया है यही इस समीकरण का क्या हो गया, फाइनल आंसर। और इस तरह से हम किसी भी एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के बाद जांच कर सकते हैं। आई होप कि एक छोटा सा लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।